डिस्कस किया था। उसके बाद अभी एक्चुअल में एंगल ऑफ बैंकिंग का मतलब क्या होता है अभी आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अभी भी जब मैंने अभी डिस्कस किया था प्रीवियसली कि एक बॉडी लिया था, उसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे जाता है, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे जाता है, अगर वो घूम रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे जाता है, तो पूरा का पूरा डिस्कस किया था। तो अभी आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब मैं 100% यहाँ पे आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर अभी देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है एंगल ऑफ बैंकिंग। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्या है, मतलब इसका पर्टिकुलर अभी डीपली पढ़ाऊंगा। मतलब क्या है, जो राइटिंग वाला स्किल है वो आप एग्जाम में तो कर ही लोगे, बट इसके अंदर जो डेरिवेशन डायरेक्टली कैसे आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉस की जगह थीटा की जगह कहाँ पे है, नॉर्मल रिलेशन की जगह कहाँ पे है। अगर ये सब चीजें आपको नॉर्मली याद है एग्जाम के अंदर, तो इजीली आप उसको थेरोटिकल नाम, एन मतलब क्या होता है, एफ मतलब क्या होता है, एफ एस मतलब क्या होता है, आप एग्जाम के उसके अंदर उसको एक्सपांड कर सकते हो। अभी फिलहाल तो इस वीडियो में उतना लिखूंगा नहीं मैं, इस वीडियो में खाली बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। तो एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है बेसिकली, एक अगर पर्टिकुलर एलिवेशन देने के बाद अगर एक गाड़ी को अगर पर्टिकुलर टर्निंग लेना है, अगर एक गाड़ी को एक टर्निंग का रास्ता है, अगर एक गाड़ी को टर्न लेना है वो रास्ते से, तो गाड़ी उस रास्ते के बाहर ना चली जाए, खाई में ना गिर जाए। समझ में आ रही है बात? अगर कोई गाड़ी टर्न ले रही है तो वो गाड़ी रास्ते के बाहर ना जाए और गिर ना जाए खाई में। अगर माउंटेन का अगर रास्ता है, कोई अगर पहाड़ी रास्ता है, तो उसके अंदर गाड़ी अंदर ना गिर जाए। इसके लिए ये क्या है, मैकेनिकली टेक्निकली पॉसिबल करने वाली चीज जो अपनी ट्रैवलिंग है उसके अंदर सक्सेसफुल ट्रैवलिंग करने के लिए विदाउट एनी एक्सीडेंट, ये चीजें पिक्चर में आई है। समझ में आ गई बात? तो एक पर्टिकुलर एंगल देते हैं रोड को, पर्टिकुलर एंगल देते हैं, उसका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो डेरिवेशन के बाद ही पता चलेगा। तो एक पर्टिकुलर एंगल लेते हैं, उसके अंदर उस एंगल के ऊपर एक गाड़ी आपको वहां पे डालनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, बराबर है। तो एक पर्टिकुलर गाड़ी लेता हूं मैं, एंगल के ऊपर वेट, पर्टिकुलर उसका वेट है, आई डोंट नो कितना टन है, तो एक पर्टिकुलर वेट वाला मैं गाड़ी लेता हूँ, रास्ते के ऊपर रख दिया, बराबर है। तो पहले मैंने बताया था उसका जो वेट है वो कैसा भी हो, टिल्ड हो या इंक्लाइंड हो, उसका वेट सीधा सीधा परपेंडिकुलर ही जाएगा। ये बात समझ में आ गई है बात? बट उसका नॉर्मल जो रिएक्शन है, वो नॉर्मल रिएक्शन ये जो ये जो सरफेस है, ये जो अपर सरफेस लोअर सरफेस के परपेंडिकुलर उसका वेट जाएगा, और उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है उसको परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा। ये हो गया उसका नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ गई बात? अभी ये तो सीधे सीधे में नहीं है। डब्ल्यू क्या है, एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न में है, बट जो एन है वो हॉरिजॉन्टल पैटर्न में है क्या गाइस? नहीं है। तो अभी ये जो एन फोर्स है उसको आपको रिजोल्व करना पड़ेगा। तो रिजोल्व करना है मतलब आपको पता है साइन थीटा लेना पड़ेगा एक एक्सेस, और एक एक्सेस लेना पड़ेगा आपको कॉस थीटा का। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो एक्सेस ले लिए उसके अंदर। समझ में आ गई बात? तो अभी क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक्सेस ले लेता हूं, जिसके अंदर इस फोर्स को मैं बंद कर लूंगा, एक्सेस के अंदर बंद कर लिया। तो अभी ये यहाँ पे डिस्कस होने वाला है कि थीटा एंगल यहाँ पे क्यों नहीं गया, यहाँ पे क्यों गया। तो इसके पीछे एक मैकेनिकल रीजन है, ठीक है। तो इसको मैं रफली बना लेता हूँ, पर्टिकुलर यहाँ पे एक रफली बना लेता हूँ मैं, समझ लेना। ये वो रास्ता है, इसके अंदर ये है, ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन है गाइस, और यहाँ पे मैं ऐसा आ चुका हूँ। अभी डिसाइड करना है एंगल की यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा। नॉर्मली थीटा यहाँ पे है, बराबर है। तो ये जो एक्सेस है ये इसके परपेंडिकुलर में है, तो इंटरनल एंगल जो है, सॉरी पैरेलल में है, तो पैरेलल के अंदर ये लाइन क्या कर रही है, उसको काट रही है। मतलब ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा है तो ये इसको परपेंडिकुलर है, ये जो चीज है ये इसको परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा गाइस, बराबर है। तो अभी ये जो चीज है ये चीज परपेंडिकुलर है, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ऑटोमेटिकली आपको ये थीटा मानना पड़ेगा। समझ में आएगी बात? यहाँ पे थीटा था तो एक पैरेलल लाइन खींच ले इस लाइन से, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। उसके बाद ये 90 है तो ये डिवाइड होने के बाद ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर लाइन है तो ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो यू गॉट दैट 90 आ जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा क्या है गाइस, मेरा 90 में है, तो बचा हुआ एंगल क्या आ जाएगा, मेरा थीटा में आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं थीटा लेने वाला हूँ। समझ में आ रही है बात? हाँ, 90 वाला थीटा भी ले सकते थे इधर,
तो उसका फिर वो फॉर्मूला लाओ, फिर वो 91 थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर साइन 91 थीटा होता है तो कॉस थीटा हो जाता है। तो इसका झमेले में नहीं पड़ना है आपको, डायरेक्ट आपको यहाँ पे थीटा लेना है। अभी ऐसा वो थीटा आएगा, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे भी ले सकते हैं 91 थीटा, नहीं लेना है, झमेला ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसके लिए उसको अवॉइड करो। तो ये होने के बाद आपको थीटा एंगल के साइड में कौन सा आर्म दिख रहा है, कौन सा आर्म दिख रहा है, कौन सा फोर्स रिजल्ट दिख रहा है, उसको कॉस ले लो। तो एन ले लेता हूँ, इसको कॉस थीटा ले लेता हूँ। अभी ये ऑटोमेटिकली साइन थीटा हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया, दो चीजें उसके अंदर आने वाली है। तो ये लेक्चर कैसे होने वाला है, लेक्चर है गाइस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, ना कि वो थ्योरेटिकल डेरिवेशंस, वो तो आप लिख ही लोगे एग्जाम के अंदर। पर जब तक आपको उसका सोल नहीं पता चल जाता, सोल किधर है, तब तक ये सब चीजें एग्जाम में आप लिख नहीं पाओगे। तो आप, मैं इस वीडियो में आपको खाली सोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ बैंकिंग के डेरिवेशन के अंदर क्या है वो बताता हूँ। समझ में आ रही है बात? इसको रफ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये समझ में आ रही है बात आपको? अभी यहाँ पे दो कंडीशन, 2 मिनट में लिख लेता हूँ, 2 मिनट कमेंट का देख लेता हूँ, 2 मिनट, ठीक है। अभी यहाँ पे दो कंडीशन है, एक लोअर स्पीड लिमिट और एक हायर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड लिमिट, दो कंडीशन आने वाला है, और दूसरा होता है एक हायर स्पीड लिमिट। ये दोनों डेरिवेशन आपको निकालने होते हैं। तो पहले तो हमें लोअर स्पीड लिमिट के बारे में, तो लोअर स्पीड लिमिट ले आता है तो डायरेक्टली इधर आपको एफ, डायरेक्टली इधर आपका जो एफ है वो जाएगा। लोअर स्पीड लिमिट का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसके बाद आने वाला है। तो ये एफ हो गया, तो ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये भी थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। ऑब्वियसली ज्योमेट्री है, ये कुछ मन से कर रहा हूँ गाइस मैं, नहीं। तो ये एफ कॉस थीटा के पास आ जाएगा और ये एफ साइन थीटा के पास आ जाएगा। समझ में आ रही है? अभी क्या देख रहे हैं अपन, लोअर स्पीड लिमिट के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले तो लोअर स्पीड लिमिट के बारे में यहाँ पे रफ कर देता हूँ। लोअर स्पीड लिमिट के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही बात? अभी सब रिजॉल्व हो गए फोर्स, कोई भी फोर्स सिंगल बचा है क्या? नहीं। तो अभी बैलेंसिंग शुरू करना है आपको, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है। अभी आपको उसके अंदर बैलेंसिंग शुरू करना है, फोर्स को बैलेंस करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्स यहाँ पे करने वाला हूँ। समझ में आ गई बात? लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्स, अपर फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड वाले फोर्स। तो ये सब चीजें अभी पिक्चर के अंदर आने वाली है। तो नेक्स्ट क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इसको पहले रिकॉग्नाइज करो, समझ में आ रही है एक चीज, नोट डाउन करते चलिए गाइस, क्या क्या मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्या क्या बता रहा हूँ। तब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? यस, हाँ, ओके, ठीक है। तो अभी लोअर स्पीड लिमिट के बारे में पढ़ रहे थे, क्या किसके बारे में पढ़ रहे थे? लोअर स्पीड लिमिट के बारे में पढ़ रहे थे। आपको दिखाई देगा, समझ में आ रही है पूरी की पूरी चीज? हाँ, ठीक है, समझ में आ रही है बेटा? ओके, चलिए शुरू करते हैं। चीज समझ में आ रही है? कोई इशू नहीं रहेगा, आई गेस इशू तो होगा ही नहीं। अगर कोई है तो मुझे कमेंट में बताओ, ये कर सकते हो आप मेरे लिए। ये पूरा लाइव सेक्शन आपको रिकॉर्ड करके यूट्यूब के ऊपर मिल रहा है। समझ में आ रही है चीज? अगर किसी का लेक्चर मिस हो चुका है तो इसके ऊपर देख सकते हो आप यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर। चैनल का नाम तो पता ही है सबको। चलिए, अक्षय गवई चैनल का नाम है, तो उसके ऊपर आएगा पूरा। तो अभी नेक्स्ट क्या होता है मैं पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट के बारे में बैलेंसिंग के बारे में सोच रहे थे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहे हैं इसके ऊपर, देखिए एफ, सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से बाहर जाने वाला, वही कॉन्सेप्ट है। रस्सी बांधो, रस्सी से पत्थर बांधो, घुमाओ, बीच से काट दिया तो पत्थर टूवर्ड मेरे पास आएगा कि मेरे से दूर जाएगा? मेरे से दूर जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट कहाँ पे आएगा? लोअर स्पीड लिमिट के अंदर आएगा। तो अभी बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे पहला इक्वेशन तो बनने वाला है, इक्वेशन बनने वाला है मेरा पहला, ठीक है। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्स लेना पड़ेगा मुझे, और उससे पहले मैं अपर फोर्स इज इक्वल टू लोअर फोर्स। मास मतलब वेट मतलब मास इनटू ग्रेविटी, उन लोग का प्रोडक्ट होता है वेट पर्टिकुलर चीज का, बरोबर है। तो अभी बैलेंसिंग करना पड़ेगा मुझे। तो अपर में क्या क्या जा रहा है? अपर में तो ये दिख रहा है मुझे 1 2, अपर में जा रहा है ना, और ये डाउन में जा रहा है मेरा 3। मतलब n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। समझ में आ रही है बात?
कोई मन से कर रहा हूँ क्या? मैं नहीं, मन से नहीं कर रहा हूँ बेटा। इसके अंदर जो मेरा अपर फोर्स है, ऊपर वाले फोर्स है, इज इक्वल टू एक डायरेक्शन में है इसलिए प्लस लिया, अपोज में होते हैं तो माइनस लेता। तो वो झमेले में नहीं पड़ना है। जितना ऊपर दिख रहा है, एक साइड में दिख रहा है एरो ऊपर, उनको एडिशन करते जाना है, जो डाउन में दिख रहे हैं उनको एडिशन करते जाना है, और बीच में इक्वल टू का साइन देना है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी एक हो गया। अभी देखता है लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड वाले फोर्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वाले कौन से फोर्स वहां पे आने वाले हैं। तो अभी देखते हैं, ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है मेरे, बराबर है, और उसके बाद F और F cos थीटा मेरे राइट हैंड साइड में जाने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाने वाला है, N sin थीटा इज इक्वल टू मेरे राइट हैंड साइड में क्या जाने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस F cos थीटा। ये समझ में आ रही है बात? तो F मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। ये ध्यान में आना चाहिए। F जब भी दिमाग में आ रहा है तो उसका क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। अगर ये नहीं पता है तो टेक्स्ट बुक थोड़ा सा देख लो, उसके अंदर ये दिया। ये कैसे आया तो मैं नहीं बताऊंगा अभी, तो मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे वो चीज। तो अभी क्या कर लेता हूं मैं, F को एक साइड में ले लेता हूँ, और जो बाकी वाला जो है मेरा साइन और कॉस वाला है तो वो मैं एक साइड में ले लेता हूँ। मतलब क्या हो जाएगा इसके अंदर, n sin थीटा माइनस F cos थीटा इज इक्वल टू F। F माने, F का मतलब क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, मास मतलब मास ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो कार लिया उसका मास, रेडियस, बराबर है, और आर ओमेगा स्क्वायर मतलब एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन मेरे हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, बताते रहता हूं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर आपको लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस अगर पता है तो आपको उसका जो रिलेशन पता करना है, तो उसके डिवाइड में आर। ये है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी प्लस एंगुलर वेलोसिटी। ये डिफरेंस आपको वहां पे पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। समझ में आ रही बात? तो वो ही यहाँ पे पुट करूंगा मैं। ओमेगा है मेरे पास, कल ही बताया था मैंने, ओमेगा स्क्वायर है मतलब वी स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा चाहिए ना, डिवाइड में जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, बराबर है। सो यहाँ पे आर सिंगल ऊपर है, न्यूमेरेटर में है, आर स्क्वायर डाउन में, मतलब यहाँ पे लिख लेता हूं मैं एम आर इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसका सिंगल आर कैंसिल, ऊपर वाला, नीचे वाला स्क्वायर कैंसिल। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ क्या गाइस, यहाँ पे एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू व्हाट, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अभी इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद बेसिकली ये एक्चुअल में फी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जब भी वो एंगल ऑफ बैंकिंग के रोड से जाएगी, तो उसका मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, कोई भी कार हो, बाइक हो, तो वो अभी एक इस इक्वेशन से मिलेगा। तो नेक्स्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आप देख लो, किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट होगा तो फिर से एक्सप्लेन करूंगे तो समझ में आ रहेगा। ये बार बार समझाता होगा, इसमें बात समझ में आ रही है, ये बार बार समझाता हूँ। तो इसके बारे में तो नॉर्मली मैथमेटिक्स का पार्ट है भाई, किसको समझ में नहीं आ रहा है देखने तो थोड़ा, नॉर्मली मैथमेटिक्स का पार्ट है बेटा वो। इसके अंदर तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो ये पढ़ा नहीं सकता आपको बेसिक, ये तो आपको पहले से पढ़ के आना चाहिए था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समझ में आ रही है बात को? अगर मैं फिर से बेसिक लूंगा तो फिर इसमें लेंदी हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे सर दो दो चीजें एक साथ पढ़ा रहे हो आप। ऐसा नहीं होता है ना बेटा। तो चलिए खैर, ये आप देख लो पहली बात क्या होता है इसके अंदर, उसके बाद में आपको डिस्कस करता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है। ये लिख के ले लो, ये क्या है, खाली कॉन्सेप्चुअल चीज मैं पढ़ा रहा हूँ। डायरेक्टली एग्जाम में डेरिवेशन आपको अलग तरह से लिखना है, उसका इच एंड एवरी पार्ट का नेम, एफ मतलब क्या माने, एफ माने क्या, एन माने क्या, सब लिख के लेना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको सोल पढ़ा रहा हूँ, तो अगर ये सोल समझ में आ जाएगा तो आप अपनी तरह से उसको एग्जाम के अंदर एक्सपांड करके पूरा का पूरा मार्क्स ले पाओगे। समझ में आ रही बात? तो चलिए लिख के ले लो, नेक्स्ट में क्या होता है बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है बताने वाला हूं मैं, कौन से, अभी इसके पास स्टैटिस फ्रिक्शन फोर्स का इसके पास एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टेक पार्ट है ये इसके अंदर, ठीक है। तो पहले क्या था, स्पीड क्या हो रहा है,
स्पीड मिनिमम है आपके पास, स्पीड तो मिनिमम है। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एफएस वो कैसे आने वाला है बताता हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आने वाले उसके अंदर, तो आपको पता है जब भी मिनिमम स्पीड के अंदर देखते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है मैक्सिमम। ये चीज ध्यान में आनी चाहिए। और जहां जहां मुझे एफएस दिख रहा है उसके अंदर मैं क्या पुट करूंगा, एमएस म्यू एस। क्या होता है म्यू, म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। और उसके बाद जो क्या आने वाला है तो देख लो, पहले तो कमेंट देखता हूं मैं, 2 मिनट रुक चाहिए गाइस। म्यू एस तो आने वाला है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता ही है। तो उसके बाद म्यू एस तो आने वाला है ही, ओके नहीं कोई डाउट नहीं बेटा, हो जाएगा यस। म्यू एस तो आने वाला है, उसके साथ प्रोडक्ट पे आएगा नॉर्मल रिएक्शन। इसके बगैर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे मुझे एफ एस दिख रहा है तो उसको मैं एफ एस, एफ दिख रहा है तो उसको एफ एस बोल लेता हूँ, बिकॉज वो कॉस थीटा के साथ है। उसका भी एक अलग सा एक पर्टिकुलर थ्योरी है इसके पीछे। एक वाले एफ को आप स्वतंत्र, जो एफ था, जो इंडिपेंडेंट एफ था, उसको आपने ये पुट किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुट किया, और जो कॉस थीटा के साथ है फोर्स को आप स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ले रहे हो। तो इसके पीछे एक थ्योरी है, तो जान दो, उसका कुछ इतना तो बताने लायक तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट जो बोलते हो वही कर लो, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं, इक्वेशन नंबर आपको पता था, इक्वेशन नंबर में इसको स्टार मार्क करता हूं, ए डबल स्टार इक्वेशन। तो उसको लिख लेता हूं, तो क्या था वो, एन साइन थीटा बराबर है माइनस एफ एस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। समझ में आ रही है बात। तो अभी क्या करता हूं मैं, डिवाइड कर लेता हूं, बराबर है, इक्वेशन नंबर डबल स्टार ए डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो ये लिखने से पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर डबल स्टार ए, मतलब इक्वेशन नंबर डबल स्टार, इक्वेशन नंबर डबल स्टार, ठीक है, मतलब इससे इसको डिवाइड करना है सिंपली, तो इसकी बड़ी बात तो है नहीं। तो इक्वेशन नंबर लिखना ही पड़ेगा ना यहाँ पे, बिकॉज यू आर डिराइविंग समथिंग, यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा आपको, इक्वेशन नंबर स्टार स्टार ए डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी, डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्टली। तो डिवाइड करने के बाद तो क्या मिलेगा यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ में आ रहेगा, एफ एस लेना है आपको। एफ एस क्या होता है, म्यू एस एन, इसको रफ कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो लेना पड़ेगा मुझे, तो ले लूंगा मैं एन साइन थीटा, एन साइन थीटा डिवाइड बाय एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाय, इसको लेना है मुझे एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर लिया। अभी अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अभी अगर एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर को अगर मैं एम जी से डिवाइड कर लू, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये जो है जी इसके डिवाइड में जाएगा। तो बेसिकली क्या मिलेगा, डायरेक्टली लिख लेता हूं, आपको समझ में आएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसके ऊपर मिलेगा। समझ में आ रही है बात। क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या था, एम वी स्क्वायर बाय आर था डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय क्या था, एम जी था। तो एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर आर डिवाइड बाय एम जी, एम एम कैंसिल हो गया, आर के पास जी चला गया। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। अगर मैथमेटिक्स 6 से करते हो तो ये तो इजी जाएगा। तो अभी क्या कर लेता हूँ, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में मैं क्या कर लेता हूँ, एन कॉस थीटा से डिवाइड कर लेता हूँ। तो कर लेते हैं। तो एन आपको पता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होता है, आपको पता है टैन होता है। तो यहाँ पे एन एन है तो एन एन कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर के जो स्लॉट है उसके अंदर खाली टैन थीटा बचेगा। उसके बाद माइनस, बराबर है, आपको एन साइन थीटा और एफ एन साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइड करना है। तो उसके बाद यहाँ पे जाएगा वो, तो सिंपली आपको उसके अंदर क्या दिखना है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। तो सबसे पहली बात क्या कर लेना, जो आपके पास जो यहाँ पे एफ एस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास अगर यहाँ पे एफ एस है तो उसको एफ एस को क्या कर लेना पड़ेगा, म्यू एस एन को वहां पे पुट कर लो, तो आपको ये डिफिकल्टी नहीं जाएगी, ठीक है। तो एन साइन थीटा है मेरे पास, एफ एस को क्या पुट करना है, एफ म्यू एस एन कॉस थीटा, मैंने पहले ही बताया था कॉन्सेप्ट। अभी यहाँ पे क्या है, एन कॉस थीटा है प्लस म्यू एस एन
साइन थीटा। अभी इसको आपको पुट करना है तो अभी इजी जाएगा, पहले लगता था कि इजी नहीं। समझ में आ रही है बात? अभी इसको इजी जाएगा तो क्या करेंगे, अभी साइन साइन को डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से, मतलब एन साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा करेंगे तो वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे बचेगा आपका टैन थीटा माइनस म्यू एस बचेगा ऑब्वियसली। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा, मतलब म्यू एस एन कैंसिल होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी, ये आपको मिलेगा। अभी सिंप्लीफाई कर लो। अभी क्या है, v है, मतलब v मिनिमम लेना पड़ेगा। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये अंडर रूट के अंदर जाएगा, तो अंडर रूट आर जी तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद जो आपका ब्रैकेट है टैन थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा, तो ये आपका v मिनिमम का यहाँ पे आपका लोअर लिमिट, स्पीड का जो लोअर लिमिट है उसका इक्वेशन उसके ऊपर आ चुका है, बराबर है। तो ये सब चीजें इसके अंदर आती है। अगर आपको हायर लेवल का पूछा है तो ये खाली ये ए साइड पे आएगा, एफ एस अंदर की तरफ आएगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल जाएगा। लोअर लिमिट पे क्या आ गया, तो सेंट्रीपिटल गया, सेंट्रीफ्यूगल गया था, सॉरी लोअर में सेंट्रीफ्यूगल, आउट ऑफ सेंटर, सेंटर यहाँ रहेगा ना किधर, तो आउट ऑफ सेंटर गया था। तो अभी क्या करना है आपको, अभी क्या करना है गाइस आपको वो बता, तो अभी आपको क्या करना है, हायर लिमिट के लिए अगर करना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके अंदर आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका वी मिनिमम। जब जब कोई गाड़ी अगर अंदर जा रही है तो एंगल ऑफ बैंकिंग से गुजर रही है तो उसका मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए, तो मिनिमम स्पीड डिपेंड करता है रेडियस कितना है उसका, टर्निंग रेडियस कितना है, ग्रेविटी कितना है, एंगल कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ये सब चीजों पे उसका डिपेंड करता है। मास के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, मास कैंसिल हो गया, जो इसके अंदर है उसके ऊपर ही वो चीजें यहाँ पे डिपेंड करेगी। 2 मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है, तो ये चीजें उसके अंदर ही डिपेंड रहेगी। समझ में आ रही है बात? तो कौन से वो चीजों पे डिपेंड है, वी मिनिमम, रेडियस के बारे में, कितने दूर से वो टर्न ले रहा है रेडियस पकड़ के, ग्रेविटी थीटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है उसके अंदर टायर के बीच में और वो जो फ्लैट रोड है उसके बीच में, और थीटा तो इंपॉर्टेंट है ही, मतलब थीटा म्यू एस और रेडियस और ग्रेविटी पे ही वी मिनिमम डिपेंड है। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको कि वी मैक्स का इक्वेशन क्या होता है। ये सब होने के बाद ये एज अ डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू सिखाया है आपको। एग्जाम के अंदर जब इसका डेरिवेशन पूछेंगे तो इच एंड एवरीथिंग आपको लिखना पड़ेगा, एफ का मीनिंग क्या है, साइन का मीनिंग क्या है। एक बार बुक के अंदर जाके देख लेना कि कैसे कहाँ पे कौन सा चीज लिखा हुआ है, बाकी ये तो सेम ही है आपका डेरिवेशन। आई होप समझ में आया रहेगा। अभी बताऊंगा वी मैक्स का क्या होता है, ये सब डायग्राम फिर से निकालता हूँ और वी मैक्स के बारे में यहाँ पे बताता हूँ। आई होप समझ में तो आया ही रहेगा, बहुत ही डीपली पढ़ा है। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद।